नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। सांस परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। हम छोटे छोटे तोहफ़ों को भी लिखते हैं, याद रखते हैं कि हमें रिटर्न गिफ्ट्स देने हैं, लेकिन परमात्मा ने जो सांस का इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है उसको हम 24 घंटे में याद भी नहीं करते कि हम सांस ले रहे हैं। विशेष रूप से इस पैंडेमिक के काल में हम सबने देखा कि सांस कितनी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है, पर हम 24 घंटे में ऐसा कुछ भी नहीं करते कि हम अपने ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ा सकें, हम अपने चेस्ट के एक्सपेंशन कर सकें, हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकें। अगर आप नियमित रूप से वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में बेटर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिससे आपके पूरे शरीर में बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, जिससे आपकी बीपी की समस्या दूर रहती है क्योंकि रक्त का प्रवाह सही ढंग से हो रहा है। जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है और वो सही ढंग से प्रवाह नहीं कर पाता तो हमारा हार्ट उसको पंप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया है। और फिर बेचारा हार्ट एक दिन वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते थक जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमारा हार्ट फेल हो गया। देखिए कैसे आपका पूरा ये जो मशीनरी है आपके शरीर की, ये इंटरकनेक्टेड है। हम सोचते हैं कि ये छोटी सी चीज़ करने से क्या होगा, लेकिन आपने छोटी छोटी चीज़ों से ही इन बड़ी बड़ी बीमारियों को बनाया है। तो इन छोटे छोटे सुधार ला करके ही आप इन बड़ी बड़ी बीमारियों को सुधार सकते हैं। अगर आप वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस करते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर होता है, ब्लड का फ्लो बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर पर पिंपल्स, एकने, बहुत ज़्यादा तिल हो जाना, बहुत ज़्यादा मस्से हो जाना, ये समस्या दूर हो जाती है। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आपकी आईसाइट बेहतर हो जाती है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए तो रामबाण का कार्य करता है। और अगर आपके सर में बहुत दर्द रहता है, रीढ़ की कोई समस्या है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, इन सब में आपके लिए लाभकारी है वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेज। यानी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेज हेल्पफुल ना हो। पर इतनी आसान सी क्रियाएं, पर हम आलस के मारे इसका अभ्यास नहीं करते। आप सुबह उठते के साथ इनका अभ्यास कीजिए। इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा मैट की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी माइक्रो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो वक्ष क्षेत्र की हैं, कपाल क्षेत्र की हैं, उदर क्षेत्र की हैं, हमने ऑलरेडी आपसे इसी कार्यक्रम में उदर क्षेत्र की और कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेज भी शेयर की हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए, योगा मैट भी नहीं चाहिए। आप सुबह उठिए, अपनी बालकनी में जाइए सूर्य देवता के सामने और इन माइक्रो एक्सरसाइजेज का अभ्यास कर सकते हैं और आपको लाभ ही लाभ है ना, लाभ का सौदा। तो ये आपकी एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसमें सिर्फ आप सेविंग ही सेविंग है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। कैसे करेंगे वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस? इनको भी उदर और कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस की तरह 3 स्टेप्स में किया जाता है। हम सीधे खड़े हो जाते हैं, कमर को सीधा रखते हैं, गर्दन को सीधा रखते हैं। थ्रू आउट प्रैक्टिस हमारी रीढ़ और हमारी गर्दन स्ट्रेट रहेगी। सिर्फ हम चेस्ट का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यानी तीनों वक्ष के मध्य में एक्सपेंशन को फील करेंगे, वक्ष के ऊपर के हिस्से पर एक्सपेंशन को फील करेंगे, वक्ष के नीचे के हिस्से पर एक्सपेंशन को फील करेंगे, लंग्स के एक्सपेंशन को फील करेंगे, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। तो पहले स्टेप में सीधे खड़े होना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना और बिल्कुल गर्दन की सीध में हाथों को ले आना, और फिर यहाँ से और गहरा सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना। जब आप ऐसा करेंगे तो वक्ष के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। जितनी देर सांस को भीतर रोक सकते हैं रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। कम से कम 5 बार इसको रिपीट करेंगे। दूसरे स्टेप में अपनी हथेलियों को सीने के बिल्कुल सामने टिका देंगे। सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, जैसे कि आप हाथों को पीछे आपस में मिलाने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है। गर्दन को पीछे ले जाना और वक्ष के मध्य में पड़ने वाले प्रभाव को, एक्सपेंशन को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। इसको भी 5 बार रिपीट करेंगे। तीसरे स्टेप में हाथों को 45 डिग्री के एंगल पर सामने ले आना और हथेलियां बाहर की ओर खुली रहेंगी। सांस भरते हुए पीछे ले जाना, जैसे कि आप इन्हें मिलाने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है। गर्दन को भी पीछे ले जाना और वक्ष के ऊपर के हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना।
हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। तीसरे स्टेप को भी हम 5 बार रिपीट करेंगे। 5 बार तीनों स्टेप्स को इनिशियली रिपीट करें, फिर धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको 10 रिपीटिशंस तक भी ले जा सकते हैं। नियमित रूप से इनका अभ्यास करें और प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अपने जीवन के लिए, अपनी जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड रखिए, अहोभाव रखिए, धन्यवाद का भाव रखिए और परमात्मा को प्रति क्षण उसके लिए धन्यवाद करते रहिए।